मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 899 करोड़ 46 लाख रुपए की कुल 10 योजनाओं का शिलान्यास किए। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी, जो 26 सितंबर तक चलेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनेगा 3 लेन का शानदार पुल, 589 करोड़ होंगे खर्च। भूमि विवादों के निपटारे की बदली व्यवस्था, अंचल कार्यालयों में होगी साप्ताहिक बैठक। बिहार में लंबे समय से उलझे भूमि विवाद अब तेजी से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। थानों में होने वाली बैठकों की जगह अब हर शनिवार अंचल कार्यालय में सुनवाई होगी, जिससे लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 23 अक्टूबर से चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन। बच्चों को कृत्रिम संक्रमण से बचाने और उनके स्वास्थ्य, पोषण तथा समग्र विकास के लिए 16 सितंबर को जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर चलने वाले इस अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। निशांत कुमार राजनीति में नहीं लेंगे एंट्री, नीतीश कुमार के करीबी संजय झा का बड़ा बयान। बिहार एनडीए में सीट बंटने से पहले टिकट पर मंथन करेगी भाजपा, अमित शाह की बैठक में रणनीति तय। अब बीसीए के नियंत्रण में होगा राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बिहार सरकार का फैसला। 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को, 6 को जारी होगा एडमिट कार्ड। छठ दिवाली पर बिहारी प्रवासियों के लिए दूसरे राज्यों से चलाई जाने वाली बसों का किराया तय हो गया है। बीएसआरटीसी की वेबसाइट पर इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा जैसे शहरों के लिए बसें चलेंगी। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी के पास मेट्रो निर्माण कार्य से छड़ चोरी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 से 13 सितंबर तक लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बांका, जमुई और कैमूर में शिक्षकों की रिक्ति अधिक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हो चुका है और 25,000 से अधिक शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण हुआ है। 20 छात्रों का वास्तु बिहार बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में कैंपस प्लेसमेंट। बिहार के 72 टीचरों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। 29 महिला शिक्षकों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 5 सितंबर को पटना में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना को जल्दी मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। लंबे इंतजार के बाद पटना मेट्रो 15 सितंबर से शुरू हो सकती है। उद्घाटन से पहले पटना मेट्रो का ट्रायल रन तेजी से चल रहा है। बिहार के सीवान जिले में 22 करोड़ से होगा सड़कों का विकास, कई इलाके के लोगों को होगा बड़ा फायदा। 1869 विदेशी शराब की बोतल के साथ 2 कार जब्त, पटना में महिला समेत 5 तस्कर गिरफ्तार। 90,000 बूथों पर तैनात होंगे 5.5 लाख मतदान कर्मी, मिलेगी नई जिम्मेवारियां। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। स्कूलों को 9 से 22 सितंबर 2025 तक छात्रों की जानकारी परीक्षा संगम पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में अतिरिक्त समय और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पटना में 5 सितंबर को उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि टिकारी प्रखंड के पंचमहला ग्राम के उत्तर स्थित मोरहर नदी पर चेक डैम निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना पर कुल 27 करोड़ 50 लाख 41 हजार रुपए का खर्च किए जाएंगे। दरभंगा जिले में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 189 किलोमीटर है और यह बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे गौराडीह प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बुधवार को जीएसटी की स्लैब व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। अब देश में सिर्फ 5% और 18% के 2 जीएसटी स्लैब होंगे। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स के लिए एक अलग स्लैब होगा और इन उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने 20 सीटों की मांग रख दी है। एनडीए में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों से जल और स्वच्छता के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां हासिल की।
निगरानी ब्यूरो ने अरवल के ड्रग्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र नारायण को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ताओं ने लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। तलाशी में उनके घर से लाखों की नकदी और जेवरात बरामद हुए। पटना जिला के किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रखंडों में 16 सितंबर तक गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए लगभग 7,000 विशेष संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि वे अंतिम चेतावनी के बाद भी काम पर नहीं लौटे थे। ये कर्मचारी 7 साल की संविदा सेवा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कार्रवाई से पहले 3,295 कर्मचारी काम पर लौट आए थे। विभाग अब नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पटना में पकड़े गए 2 गांजा तस्कर दियारा से करते थे सप्लाई। 1.5 kg से अधिक माल जब्त। 200 से 800 रुपए में बेचते थे एक पुड़िया।